लाइक सबका सपोर्ट रहा और पढ़ी, जितना ज़्यादा पढ़ सकती थी उतना पढ़ी। मैंने हमेशा से सेल्फ स्टडी पे फोकस किया। जैसे मेरे डीएवी पाटलिपुत्रा के टीचर्स हों या डीएवी बीएससीबी के, दोनों ने बहुत सपोर्ट किया। ज़िंदगी इम्तिहान लेती है और इस इम्तिहान में जो पास होते हैं, जो इस इम्तिहान को पार करके आगे बढ़ते हैं, वो मिसाल पेश करते हैं। उनमें से एक हमारे यहाँ हैं और बिहार की बेटी सृजा ने जो एक रिकॉर्ड बनाया है उसकी खूब चर्चा हो रही है। सृजा हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो सृजा आपको बधाई। 99.4%। कैसे? बस कोशिश की आगे। कितना मेहनत करा आपने? लाइक सबका सपोर्ट रहा और पढ़ी, जितना ज़्यादा पढ़ सकती थी उतना पढ़ी, तो बस। आज पूरा बिहार, पूरा पटना आपकी बातें कर रहा है। एक लंबा सफ़र, काफ़ी मुश्किलों का सामना किया, तो कैसे तैयारियां हुई? कहाँ पढ़ाई करा? घर से सेल्फ स्टडी या फिर कोचिंग वगैरह? मैंने हमेशा से सेल्फ स्टडी पे फोकस किया। ऊपर से मेरे डीएवी पाटलिपुत्रा के टीचर्स हों या डीएवी बीएससीबी के, दोनों ने बहुत सपोर्ट किया। उसके साथ घर में मामा मामी, मौसा मौसी, नाना नानी, सब ने बहुत सपोर्ट किया। नानी घर में आप रहती हैं, कई चुनौतियाँ, तो कैसे इन चुनौतियों को पार किया? कोई चुनौतियाँ मतलब वैसी मेन नहीं आई, बस अपना था कि मुझे पढ़ना है, तो और किसी चीज़ को दिमाग में नहीं आने दिया, सिर्फ पढ़ी। कई लोग होते हैं बहाने मारते हैं, बहानों को पीछे छोड़ा, परिश्रम करी। 99.4 यानी कि आपने 497 स्कोर किया आउट ऑफ 500। बहुत मुश्किल होता है इतने अंक लाना। तो कौन सी सब्जेक्ट्स थी जिस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ा? कौन सा दिक्कत था जो घर वालों ने उसमें फिर सपोर्ट किया? लाइक बिगिनिंग से एग्ज़ाम के बहुत पहले तो मुझे मैथ्स बहुत अच्छा लगता था, तो मैं चौबीसों घंटे मैथ्स पढ़ती थी। लेकिन उसके बाद जैसे एग्ज़ाम्स पास आने लगे तो मैंने एसएसटी पे फोकस किया। उससे बहुत डर लगता था, तो उसे बार बार पढ़ना पड़ता था, सुबह शाम। मामा ने भी हेल्प की एसएसटी पढ़ने में। उसके बाद फिर सारे सब्जेक्ट को इक्वल इक्वल टाइम दिया और फिर वैसे ही पढ़ी। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहाना बनाते हैं, मैथ से डर लगता है इसलिए अच्छा नंबर नहीं आया, साइंस से डर लगता है इसलिए अच्छा नंबर नहीं आया। क्या कहिएगा उन बच्चों को? अब सब्जेक्ट से डरना तो कोई अच्छा ही नहीं है। जिस चीज़ को डर लगता है उसे और टाइम दीजिए और उसी से पढ़ने की कोशिश करिए। चाहिए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करें, उस पर ज़्यादा क्वेश्चंस बनाइए, टीचर्स की बात सुनिए, तो आप उसको भी क्रैक कर सकते हैं। आगे कौन सा स्ट्रीम रहेगा सृजा? मेरा तो अभी पीसीएम स्ट्रीम है। पीसीएम मैंने चूज़ किया क्लास 11th में और डीएवी बीएससीबी में एडमिशन लिया है। क्या करना है 12th के बाद? 12th के बाद तो कोशिश है आईआईटी क्रैक करने की। इंजीनियरिंग? हाँ। इंजीनियरिंग में कौन सा सेक्टर लेंगे? इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स। क्यों? लाइक मेरे को वो बहुत चीज़ फैसिनेट करते हैं। लाइक हमको मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट है और वो जो एक ट्रांजिशन होता है कि 0 और 1 के कोड में हम लोग इतना कुछ बना लेते हैं, तो मुझे वो फैसिनेट करता है, इसलिए मुझे वो लेना है। 0 और 1? हाँ, वो 2 बाइनरी नंबर से कितना कुछ बन जाता है। फिर वो 100 भी बनेगा। हाँ, ज़रूर। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्या लगता है कौन से स्ट्रीम में? इंजीनियरिंग में ही रह जाना है फिर, या फिर आगे साइंटिस्ट वगैरह के लिए भी देखना है? नहीं, उसके आगे भी मेरे को जाना है, ऐसा नहीं है वहीं तक ही ख़त्म करना है, उसके आगे मुझे पढ़ना है। फिर मैं चाहती हूँ कि मैं अभी रिसर्च फील्ड में भी जाऊँ। फिर घर में लोग बोल रहे हैं यूपीएससी देखने के लिए, तो यूपीएससी का भी एग्ज़ाम ट्राई करना है। 0-1 की जब खोज हुई तो बहुत सारे अंक आए हैं, आप भी जब उसमें घुसिएगा तो क्या नया लाएंगी? कोशिश रहेगी कुछ अच्छा लाने की, कुछ नया लाने की, जिससे सबका भला हो। लाइक पढ़ने से पैसे तो खुद आ जाएंगे, बट कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आपकी सोसाइटी का भी कुछ अच्छा हो। तो वही कोशिश जी, रहेगी। तो निश्चित तौर पर एक तरफ जहाँ सृजा को आपने सुना, इनके नाना जी भी हैं। नतनी ने पूरे बिहार में मान बढ़ा दिया। हाँ, बढ़ाइए दलके। कैसा महसूस हो रहा गर्व महसूस करे ही, खुशी महसूस करे ही, एकरा से आरो खुशी के की बात है? समूचे बिहार में जेकर अथी हो गए, ओकर खुशी के कौन ठिकाना है? है? चर्चा ये है कि लोग डरते हैं पढ़ाई से। आज जिस परिश्रम के साथ जिस कठिनाइयों को देखा है उसमें एक मिसाल पेश किया। क्या कहिएगा सारे बच्चों से? मेहनत करे के चाहिए, और की कहूँ। रात रात भर पढ़ती थी, तो क्या आप लोग किस तरीके से प्रोत्साहित करते थे? नहीं, हम तो डांटा ली के सूते हैं, बंद करें अब बोल बुताबा। फिर भी पढ़ती थी? तो सूत रही अपने, जी। फिर उठली देखली बौला बढ़ले, हमरा रेट बुतैले नहीं तो लगले बुता के सूत रहा। देखिए, नानी है, नानी के चेहरे पर जो मुस्कान है कई चीज़ों को दर्शाता है। नानी से भी बात करेंगे। नतनी ने मान बढ़ाया है। ये मेरी नतनी नहीं है, मेरी बेटी है। हमको बहुत खुशी है
कहते हैं एक दूसरी है, ये भी पढ़े, ये भी ऐसी करे, ये नतनी नहीं है। बहुत परिश्रम आप लोगों ने किया। हाँ, हर आदमी करता है अपने बच्चे के लिए, हम भी किए। देखिए आंखों में आंसू है जो साफ झलकाता है कि कितनी खुशी की बात है। एक सवाल है, बहुत लोग कहते हैं बेटी हो गई, आज बेटी ने मान बढ़ा दिया। हमको पहले भी 3 बेटी थी, 2 ही आई, हमको थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ा कि हमको बेटी है। जिसको जन्म दिए वो चली गई, थोड़ा लगा, डरे नहीं हम बेटी से। लेकिन हाँ, आज जो खुशी है, मैं खुशी का हम वर्णन नहीं कर सकते। जाएंगे, श्रेजा भी यहीं बैठे। दीदी से अब क्या बोलेंगी? कि कीप इट अप। आप भी मेहनत कीजिएगा। हाँ। दीदी तो रात रात भर पढ़ती हैं, आप पढ़ती हैं? अभी नहीं। अभी नहीं। किस क्लास में है? 5th। तो 5 साल के बाद बोर्ड आएगा। थोड़ा डर तो है। कोचिंग जाना है या आप दीदी से ही पढ़ना है? दीदी से पढ़ना है और सेल्फ स्टडी करना। सेल्फ स्टडी करना है। तो दीदी रात रात भर जग के पढ़ती थी? हाँ, वो पढ़ती थी। देखिए, तो निश्चित तौर पर जब बेटियां मान बढ़ाती हैं ना, तो परिवार वाले गौरवान्वित महसूस करते हैं। कई लोग कहते हैं कि बेटियां वो काम नहीं कर सकती जो बेटे करते हैं, लेकिन जब बेटियां मान बढ़ाती हैं तो छाती जो है वो चौड़ी हो जाती है। श्रेजा ने एक ऐसा ही मिसाल पेश किया है। मैट्रिक के रिज़ल्ट जैसे ही घोषित हुए उसके बाद बिहार का मान बढ़ाया, परिवार का मान बढ़ाया और 99.7% अंक लाकर एक जो नई कीर्तिमान है वो श्रेजा ने रच दी है। श्रेजा के जो नाना थे उनकी बातें हमने आपको बताई। जो उनके नानी थी, उन्होंने भावुक होकर जिस तरीके से बेटी ने इनका मान बढ़ाया उस पर अपनी बात रखी। जो श्रेजा की छोटी बहन है वो भी अपनी बहन को कहती हैं कीप इट अप। तो निश्चित तौर पर बिहार को एक बार फिर बेटी ने गौरवान्वित किया है। कैमरा सहयोगी रोशिद के साथ फर्स्ट बिहार के लिए आर्यन, पटना।